हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फैक्टराइजेशन का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4। इसके हमें फैक्टराइज करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें सबसे पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, कि स्क्वायर की फॉर्म में डाल देना है। तो अगर a टू द पावर 4 है, तो अगर मैं इसको स्क्वायर करना चाहूँ तो कैसे करूँगी? a का स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अगर इनकी मल्टीप्लाई करो तो a टू द पावर 4 ही आ जाएगा। इसी तरह b स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो अगर ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो a की जगह पर हम रखेंगे a स्क्वायर और b की जगह पर हम रखेंगे b स्क्वायर। ठीक है, a की जगह पर a स्क्वायर रखना है और b की जगह पर b स्क्वायर रखना है। रख दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक बार तो प्लस करते हैं, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो है ये तो स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये और ब्रेक नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि ये ब्रेक हो सके। ठीक है, तो ये तो यहीं पर रह जाएगा। ये वाला जो है ये इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, सेम टू सेम। तो इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं, तो ये ब्रेक फिर से हो जाएगा ये, क्योंकि इसके पीछे माइनस है। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये ब्रेक हो सकता है क्या? a प्लस बी और a माइनस बी में। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से फैक्टराइज हो गया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसका सेकंड। यहाँ भी कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको साइड में लिखना है जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करो। कोई भी क्वेश्चन करो, अगर उसमें कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ करो तो वो फॉर्मूला आपको साइड में लिखना है। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लो, स्क्वायर की फॉर्म में डालना है हमें। तो हम क्या करेंगे? p स्क्वायर टू दी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर मैं 81 की बात करूँ तो 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इसको आप इस फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे क्या है? a इजकल्स टू है p स्क्वायर एंड b इजकल्स टू है 9। तो a की जगह पे हम p स्क्वायर रखेंगे और b की जगह पर हम 9 रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस 9 एंड p स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो स्टेबल रहेगा, इसके और ब्रेक नहीं हो सकते हैं और फैक्टराइज नहीं हो सकता है इसका, लेकिन इनका हो सकता है, क्योंकि अभी भी ये फॉर्मूले को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको तो सेम ही लिख देंगे और इस वाले को हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो p देखिए इस तरह से आ जाएगा, माइनस 9 को अगर आप स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्म सेम इसकी आ गई। मतलब क्या है? a इजिकल्स टू पी रखेंगे और b इजिकल्स टू 3 रखेंगे नेक्स्ट टाइम पे जो है। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा हमारा। ठीक है, और इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस, मतलब p प्लस 3 और p माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ भी आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सेम, a टू दी पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले a टू दी पावर 4 है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो x स्क्वायर टू दी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ब्रेक हो गया। इसको भी ब्रेक कर लीजिए, तो हो गया y प्लस जेड का स्क्वायर और फिर उसका भी स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे a इजकल्स टू क्या हो गया? x। ठीक है, और b इजकल्स टू क्या हो गया? y प्लस जेड। ये हमारी b की जगह आएगा। a की जगह पर हम x रखेंगे और b की जगह पर हम y प्लस जेड रखेंगे। ठीक है, और हम इनको फैक्टराइज करेंगे। तो कर लीजिए, a की जगह पर हमने रखा x, तो x, इसको है ना कर्ल ब्रैकेट कर लो। ठीक है, x हो गया, प्लस आएगा और ये क्या हो गया? y प्लस जेड। ठीक है,
ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर, सॉरी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर, ओहो स्क्वायर तो हम भूल ही गए थे। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, ओहो यहाँ भी स्क्वायर कर दो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है, हमने स्क्वायर कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, माइनस लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो फैक्टर्स हमारे क्या क्या बने, एक हमारा फैक्टर बना एक्स, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो एक्स, नहीं नहीं ओपन करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही लिखो इसको, ओपन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक फैक्टर आपका, ये हो गया, और एक फैक्टर आपका ये हो गया। एज इट इज़ ही उतार दिया है मैंने, कोई चेंज नहीं हुआ है। मुझे लगा कि ये ओपन हो जाएगा, लेकिन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये वाला, ये तो एज इट इज़ रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाला अभी भी रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाली फॉर्मूले को। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को फिर से हम अप्लाई करेंगे। इस बार क्या होगा, ये इस तरह से कर दिया करो जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे a इजिकल्स टू हम रखेंगे x और b इजिकल्स टू रखेंगे y प्लस z। ठीक है, इस बार चलिए फिर से कर लेते हैं, इसको एज इट इज़ लिख दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। देखिए ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाने में कंजूसी कर देते हैं, कई बार स्टेप खा जाते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, वो नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम सिंगल वाई प्लस जेड ले रहे हैं। ठीक है, हो गया ये एक, और दूसरा ब्रैकेट हमारा है एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, कर्ल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट ये लगाना बिल्कुल मत भूलना। कर दिया आपने। अब इस ब्रैकेट्स को ओपन करना चाहो तो आप ओपन कर सकते हो, इसे ओपन करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक तो आपका ये फैक्टर आया, ये फैक्टर, एक दूसरा फैक्टर आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक ये फैक्टर आया, इसको भी ओपन कर लो। तो एक्स वाई माइनस की मल्टीप्लाई इसके अंदर हो जाएगी, तो माइनस की मल्टीप्लाई वाई से होगी तो माइनस वाई, और माइनस की मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस जेड। एक ये फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये फैक्टर्स आ गए हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप बहुत ही शांत मन से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट, जो बिल्कुल ही थर्ड पार्ट की तरह है, बस यहाँ पे माइनस दे दिया है। ठीक है, तो ए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसको ओपन कर लेंगे सबसे पहले हम लोग, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी सेम एक्स माइनस जेड का स्क्वायर और फिर उसका भी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कर लिया हमने। अब फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे। चलिए तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए इजकल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और बी इजकल्स टू क्या होगा, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। पुट कर देंगे, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर क्योंकि ये एक है। ठीक है, और माइनस, और ये सॉरी प्लस, पहले प्लस का ले लेते हैं, जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि एक बार माइनस लेते हैं, सॉरी माइनस, अरे माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, एक बार हमने प्लस ले लिया और एक बार हमने माइनस ले लिया, बिल्कुल फॉर्मूले की तरह। ठीक है, अब ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा, ये वाला हम ब्रेक कर सकते हैं और इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसको तो एज इट इज़ लिख लो, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कर लो। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। इस बार क्या है, a इजिकल्स टू, इसको ऐसे कर दो वरना हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या है, x और b इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, x माइनस जेड। ठीक है, हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस, सॉरी एक बार प्लस ले लेते हैं पहले। जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो फर्स्ट प्लस लेते हैं और सेकेंड हम माइनस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट माइनस ले लो, x माइनस
एक्स माइनस जेड। ठीक है, ये ले लिया, ये बाहर का है, इतना याद रखना आप लोग। ठीक है, आपका जो आंसर है वो यहाँ तक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसके ब्रैकेट्स खोल लो। तो फर्स्ट तो है एक्स प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, या फिर इसको भी आप ओपन कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, हाँ इसको ओपन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो इसको ओपन करेंगे तो बात बन सकती है। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं हम। एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस जेड। ठीक है, और इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो क्या आएगा, इसको ओपन कर लीजिए, सॉरी, एक्स एक्स स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा। इसको ओपन करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, ये आया इसका। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये कितना आता है, 2x माइनस जेड। इन दोनों को सॉल्व करती हूँ तो ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ जेड बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। एक तो ये फैक्टर हो गया, और एक फैक्टर हो गया 2xz माइनस जेड, ये माइनस है, माइनस जेड, एक ये हो गया, और एक हो गया आपका जेड। ये 3 फैक्टर आपके निकल के आए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड हो गया है क्योंकि हमने ये भी सॉल्व किया, प्लस यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल भी हो गया, तो थोड़ा सा हाँ बच्चों को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यही इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है, इसके आपके फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए ये जो फॉर्मूले है ये इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है ये। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में डाल देते हैं। तो अगर a⁴ है, इसको अगर ब्रेक करती हूँ तो मैं कितना आएगा, a स्क्वायर टू द स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं b को ब्रेक करूँ तो कितना आएगा, b स्क्वायर टू दी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, और बीच वाले को अगर मैं ब्रेक करूँ तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर। इस तरह से मीन्स यहाँ पे a की जगह पर आ रहा है a इजकल्स टू a स्क्वायर है, मतलब a की जगह पर a स्क्वायर दे रखा है और b की जगह पर b स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में इसमें कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बस ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर आप चाहो तो आगे भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक और फॉर्मूला पता है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला पता है। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर दूँ तो देखिए क्या होता है, स्क्वायर आप बाहर रहने दीजिए, इसको सेपरेट रहने दीजिए स्क्वायर को, अभी इसको भूल जाइए, इसको मैंने बाहर लिख दिया है, सिर्फ इसको ध्यान दीजिए। तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, और दोनों की पावर क्या है, टोटल पावर है स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर को सेपरेट कर दूं, क्या आप स्क्वायर को सेपरेट कर सकते हैं, तो हाँ जी कर सकते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।